हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हम कर रहे थे सिक्स क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर के हम दो पार्ट कवर कर चुके थे। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो पहले फार्मर्स थे और जो हर्डर्स थे वो कौन थे। कैसे पता चला हमें? देखो, साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो कि रिमेन्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब देखो, जो साइट्स मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को वो कौन सी हैं जहां पर उन्हें ये एविडेंस मिले हैं कि वहां पर फार्मर्स रहते थे, यहाँ पर हर्डर्स रहते थे। ठीक है, कौन सी साइट्स हैं? देखो, नॉर्थ वेस्ट, ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, यहाँ पर क्या मिला है? उन्हें साइट मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर पहले फार्मर्स रहा करते थे। ठीक है, कौन सा? देखो, मेहरगढ़ है हमारा, एक है बुर्ज होम। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? प्रेजेंट डे कश्मीर, यानी कि वहां पर क्या साइट मिली है? बुर्ज होम। ओके, एंड थर्ड क्या हमारा? ईस्ट एंड साउथ इंडिया, यानी कि ईस्ट में भी हमें एविडेंस मिले हैं और साउथ में भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं हमें? नॉर्थ वेस्ट की साइड में, कश्मीर में, और हमारा जो ईस्ट वाला है और साउथ वाला जो एरिया है वहां पर भी क्या मिले हैं? हमें एविडेंस मिले हैं। किसके? फार्मर्स के और हर्डर्स के। अब देखो, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। अब देखो, इनको पक्का करने के लिए कि यहाँ पर ये हमें एविडेंस मिले हैं, इनके लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या स्टडी किया? जो प्लांट्स मिले हैं वहां पर, जो वहां पर एनिमल्स की बोन मिली है, उनको स्टडी किया है। ठीक है, अब देखो, एक एक्साइटिंग फैक्ट क्या है यहाँ पर? वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, यानी कि वहां पर क्या मिला है? ग्रेन क्या होता है? दान। ग्रेन क्या होते हैं? अनाज होता है। वहां पर क्या मिला है? जला हुआ अनाज मिला है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। टुवर्ड्स ए सेटल लाइफ। अब देखते हैं कि वो कैसे कैसे एक सेटल लाइफ की तरफ चले गए हंटर और गैदरर्स कंटिन्यूअसली ऑन मूव। पहले तो क्या था? घूमते रहते थे वो शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, उसके बाद क्या करने लगे? वो फार्मिंग करने लगे। हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या होगी? फार्मिंग के बाद उनकी क्या होगी? सेटल लाइफ हो गई। फार्मिंग के बाद सेटल लाइफ कैसे हो गई? अगर वो एक जगह पर फसल बोएंगे, एक जगह पर ग्रेन को उगाएंगे, बोएंगे उसको, तो फिर उसको काटने के लिए उनको वहीं पर भी तो रहना पड़ेगा। उनको खेतों में पानी देना पड़ेगा, उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। तो उनकी देखभाल करने के लिए वो एक जगह पर रहने लगे, यानी कि फार्मिंग करने लगे। तो उनकी क्या हो गई? सेटल लाइफ हो गई, यानी कि अब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भागना नहीं पड़ता था। ठीक है, आगे देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स। देखो, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और क्या क्या मिला है उनको? हट्स मिले हैं, यानी कि झोपड़ियों के कुछ ट्रेस मिले हैं, कि यानी कि वो झोपड़ियां बनाकर रहते थे। हाउसेस के मिले हैं एट सम साइट्स। ठीक है, यानी कि कुछ साइट्स पर उनको क्या मिले हैं? हट के और हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे है? हमने पिछली स्लाइड में देखा था, कश्मीर में है। ठीक है, बुर्ज होम में क्या होता था? पिट हाउस होते थे। पिट हाउस क्या होते हैं? यानी कि लोग अंडरग्राउंड रहते थे, जमीन में खोद के वहां पर क्या बनाते थे? घर बनाते थे। उनको क्या बोलते हैं? पिट हाउस। ठीक है, देखो, हाउस डग इनटू द ग्राउंड। पिट हाउस क्या होता है? हाउस डग इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में जो हाउस बनाया गया है वो। ये अब देखो, ये ऐसा क्यों करते थे? वहां पर क्यों रहते थे? दिस में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, यानी कि ये उनको शेल्टर देता था। कहां पर? कोल्ड वेदर में, यानी कि जब सर्दियां आती हैं तभी वहां पर रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको एक एविडेंस मिला है, किसका? कुकिंग का, यानी कि वो कुकिंग भी करते थे, घर के अंदर भी करते थे और घर के बाहर भी करते थे। ओके, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, यानी कि वेदर के अकॉर्डिंग वो अंदर भी पकाते थे घर के और बाहर भी पकाते थे। ठीक है, आगे देखो, ये क्या है? एविडेंस है, यानी कि जो लोग थे वो पहले घर के अंदर भी पकाते थे और बाहर भी पकाते थे। ये क्या है? उसका एविडेंस है। ठीक है, अब देखो, और उन्हें क्या मिला है? बुर्ज होम साइट से क्या मिला है? पिट हाउसेस मिले हैं। बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। देखो, ऐसे वो जमीन को खोद कर वहां पर अलग अलग कंपार्टमेंट बनाते थे, ऐसे वो रहते थे। ठीक है, सर्दियों में उनके लिए काफी फायदेमंद था ये। ओके, आगे देखो, अब देखते हैं। स्टोन टूल्स आर आल्सो फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स। अब देखो, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना उनको काफी साइट से क्या मिले हैं? स्टोन टूल्स मिले हैं। स्टोन टूल्स का कैसे यूज करते थे? जानवरों को मारने के लिए, जो भी बोन्स होती हैं उनको काटने के लिए। ठीक है, अब देखो, डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स। अब देखो, उनको क्या मिला है? ये जो स्टोन्स मिले हैं ना, ये क्या है? डिफरेंट है। जो पेलियोलिथिक टूल्स थे ना उनसे डिफरेंट है, यानी कि न्यू एज के हैं, यानी कि न्यूलिथिक टूल्स हैं ये। ओके, अब देखो कैसे मिले हैं? टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव ए फाइन कटिंग एज, यानी कि अब जो टूल्स मिले हैं ना वो क्या हो गए? ज्यादा फाइन हो गए हैं, ज्यादा शार्प हो गए हैं। ठीक है, देखो ऐसे। मोटर्स एंड पेस्टल्स वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स।
मोर्टार्स एंड पेस्टल क्या होते हैं? ये देखो, ये क्या है? मोर्टार है, यानी कि ओखली है, हम जिसमें मसाले कूटते हैं, अदरक कूटते हैं, वो क्या होती है? मोर्टार्स एंड पेस्टल। ठीक है। वर्क यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए इसका यूज करते थे। ओके। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। ओके। यानी कि अब उनमें क्या हो गया, जो स्टोन टूल्स है ना, उनमें काफी चेंज आ गया, काफी डिफरेंट हो गए पेलियोलिथिक से। ये तो फिर कौन सी एज हो गई हमारी? न्योलिथिक के टूल्स मिले हैं हमें। ओके। आगे देखो, आगे देखते हैं। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोट्स, यानी कि हमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। हैव आल्सो फाउंड, ये क्या है? मिट्टी के बर्तन है। डेकोरेटेड, यानी कि उनको सजाया गया है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, ये चीजों को स्टोर करने के लिए उनको यूज करते थे। यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, यानी कि फूड को पकाने के लिए भी यूज करते थे। ओके। अब देखो, जो सेटल पीपल थे ना, वो क्या काम करने लगे? बिगेन वीविंग क्लोथ्स, यानी कि उन्होंने क्लोथ्स को बुनना शुरू कर दिया, कपड़े बनाना शुरू कर दिया। बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स का यूज करके। एग्जांपल देखो, कॉटन का। इसका मतलब क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रही है। पहले वो ऐसे ही घूमते रहते थे शिकार की तलाश में, बाद में क्या हो गया? फार्मिंग करने लगे, उनकी लाइफ वो सेटल हो गई। अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? क्लोथ्स बनाना स्टार्ट कर दिया, कॉटन का यूज करके। ठीक है। इसका मतलब क्या है? उनमें काफी डेवलपमेंट हो रही है। ओके। अब हम पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ देखो कहाँ पर है? लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। ये कहाँ पर स्थित है? देखो, ये है हमारा मेहरगढ़। ये है हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथल, यानी कि गुजरात की साइड में क्या है? हमारा मेहरगढ़ है। ओके। प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न ग्रो बार्ले एंड व्हीट। ये क्या है? उनमें से एक प्लेस है जहां पर लोगों ने जो है व्हीट को बोना स्टार्ट किया, बार्ले को, जौ को बोना स्टार्ट किया। एंड रियर सीप एंड गोट्स, यानी कि जो भेड़ होती हैं और जो बकरियां होती हैं, उनको पालना स्टार्ट किया। ये उनमें से क्या है? एक साइट है मेहरगढ़। ओके। अब देखो, मैनी एनिमल्स बोन वर फाउंड एट हिज प्लेस। इस प्लेस में क्या मिला है हमें? काफी एनिमल्स की बोन मिली है। ये किसका साइन है? कि वहां पर जानवर रहते थे, वहां पर ये उनको पालते थे जानवरों को। ठीक है। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज विद 4 मोर कंपार्टमेंट। अब वहां पर क्या मिला है? इन्हें रिमेन्स मिले हैं किसके? स्क्वायर हाउस के और रेक्टेंगुलर हाउस के, जिसमें क्या होते हैं? 4 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि 4-4 कमरे बने हुए हैं। ठीक है। अब देखो, इमेज दिखाते हैं। ये क्या है? हाउसेस की इमेज है। ए हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट ए हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक्ड लाइक। इन व्हाट वेज इज द हाउस सिमिलर टू वन विच यू लिव। अब देखो, ये क्या है? ये हमें क्या मेहरगढ़ में हाउसेस मिले हैं। अब देखो क्या है? इसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, 4 कमरे बने हुए हैं। देखो, ये क्या है? ये कुछ ऐसा ही नहीं, ये कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा जैसे कि हम आज बनाते हैं, अलग अलग कमरे बनाते हैं। ठीक है। आगे देखो, व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फैमिली होती है, वो उनको रिस्पेक्ट देती है काफी। ठीक है। कैसे रिस्पेक्ट देती थी उस टाइम पर? देखो, दे बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। जो उनके रिलेटिव्स थे, वो क्या सोचते थे कि जब लोग मर जाते हैं, जब उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद भी क्या है? एक लाइफ है, दूसरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। वो ऐसा सोचते थे। एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या मिला है? देखो, एक बुरियल साइट है, हमें एक बुरियल साइट मिली है। हैव फाउंड वेयर द डेड पर्सन वाज बुरिड विद गोट्स। ऐसा मिला है कि वहां पर जो मरा हुआ आदमी था ना, उसको किसके साथ दफनाया गया था? गोट्स के साथ, बकरियों के साथ। क्यों? देखते हैं। प्रोबेबली दिस मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि ये उनके खाने के लिए काम आएगी, ये उनको खाना देगी नेक्स्ट वर्ल्ड में। सोचते हैं कि मौत के बाद क्या हो जाती है? दूसरी दुनिया स्टार्ट हो जाती है। वो ये सोच रहे हैं कि क्या पता उसको वहां पर खाने के लिए कुछ ना मिले, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? बकरियों को भी उसके साथ ही दफना दिया कि कोई और कुछ तो है नहीं, ये बकरियां ही खा लेगा या फिर इनका दूध पी लेगा। ठीक है। ऐसा मानते थे पहले कि वहां पर फिर से लाइफ स्टार्ट होगी। ओके। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।